हेलो दोस्तों, फ्यूचर ग्रो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको क्लास 6 का स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी, जो आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो भी अपने नोट्स बना लें, जिससे आपको काम आएगा। तो आइए देखते हैं। नक्षत्र मंडल के बारे में पढ़ते हैं कि आकाश में कुल खगोलविदों यानी जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार नक्षत्र में कुल 88 नक्षत्र मंडल है। लेकिन 88 नक्षत्र मंडल को हम नहीं पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। इनमें से कुछ ही नक्षत्र मंडल ऐसे हैं जिनको हम पहचान सकते हैं। तो पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं? ओरियन हो गया, अर्सा मेजर हो गया, और अर्सा मेजर को ही हम क्या बोलते हैं? बिग बियर बोलते हैं। कैनिस मेजर, जिसको हम ग्रेट डॉग बोलते हैं। स्मॉल बियर, सप्तर्षि मंडल। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। जो नक्षत्र मंडल हम पहचान सकते हैं उनका नाम क्या है? ओरियन, अर्सा मेजर जिसको हम बिग बियर बोलेंगे, कैनिस मेजर जिसे हम ग्रेट डॉग बोलते हैं, स्मॉल बियर सप्तर्षि मंडल। तो आगे देखिए। अब हम बात करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल क्या है या सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों सूर्य सूर्य और इनके 8 ग्रह, सूर्य के 8 ग्रह और इनके उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, ये जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, पुच्छल तारा हो गया और उल्का पिंड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सौर परिवार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है या सौर मंडल किसे कहते हैं? तो आप बताओगे सूर्य, 8 ग्रह और इनके उपग्रह और जो कुछ खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, पुच्छल तारा हो गया, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। अब बात आएगी कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य होता है। अब सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से, अब देखने ध्यान देने वाली बात है कि ये सूर्य हमारा कैसे बना हुआ है? तो गर्म गैसों से बना एक तारा है। सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रह है, उपग्रह है, तारा है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और ये कैसे बना है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अब अगर गर्म गैस उसमें गैस है तो कौन सा गैस है? तो सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए, इसको याद रखिए, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है सूर्य में। अब सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 लाख करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 लाख करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, एग्जैक्ट नहीं है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जब सूर्य भगवान अपनी लाइट जलाते हैं तो उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है। कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट, लगभग 8 मिनट दिखता है, कहीं कहीं 8 मिनट 18 सेकंड दिखता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 8 मिनट 19 सेकंड है। ये राइट है। अब प्रकाश की चाल कितना होगा? तो प्रकाश की चाल देखिए, कहीं कहीं पे आप लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दिखा रहेगा, कहीं कहीं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये मत समझिएगा बच्चों कि ये मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर, लाख किलोमीटर जो प्रति सेकंड लिखा है ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों सेम है। बस इसको जो किलोमीटर है इसको कन्वर्ट किया गया है मीटर प्रति सेकंड में। तो दोनों को याद रखना है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁻⁸मीटर प्रति सेकंड। अब हम पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह क्या है? देखिए, जो हमारे सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर, हमने बताया सूर्य के चारों ओर, यानी सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तारा है। तो कह रहा है ना, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर है। इसको ध्यान रखिएगा, तारा किसकी बात किया है? सूर्य। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ग्रह कहते हैं। ग्रह। अब ग्रह कितने हैं? तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह हैं और इनके उपग्रह भी होंगे, आगे पढ़ते हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले आपको सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले सूर्य है, तो सूर्य से नजदीक कौन सी ग्रह होगी? फिर उससे दूरी कौन सी होगी? देखिए, याद रखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे पहले बुध है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बुध, ये मैं लिख लिख दिया हूँ, यानी बुध है। और फिर इसके बाद क्या है?
शुक्र है जिसको हम वीनस बोलते हैं। फिर पृथ्वी है, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न और अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी आपसे पूछेगा कि सूर्य किससे सबसे नजदीक, देखिए मैं यहाँ फिगर सूर्य भगवान है दिख रहे हैं ना, ये सूर्य भगवान की फिगर है और इनसे नजदीक कौन सा ग्रह है, ये बुध है। और फिर अगर पूछे सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो ये हमारे अरुण है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक ग्रह बुध होगा और सबसे दूर वरुण होगा। ये क्रम याद होना चाहिए आपको। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल कौन सा ग्रह है, तो मंगल चौथे स्थान पे है। बृहस्पति पूछ लेगा 5वें स्थान पे है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अब अब देखेंगे कि ग्रह जो चक्कर लगा रहा है, अभी हमने बताया ना कि ग्रह चक्कर लगाते हैं अपने निर्धारित कक्षा में, लेकिन ये जो शुक्र और वरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ये याद रखिएगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में चक्कर सूर्य की परिक्रमाएं लगाते हैं। यानी देखिए जैसे आपकी क्या है, ये हमारी एक घड़ी हो गई, ठीक है। अब घड़ी हमारा कैसे चलता है, घड़ी तो हमारा इस तरह से चलता है, बात समझिएगा। और ये हमारा कौन सा दिशा है, वेस्ट। ये कौन सा दिशा है, ईस्ट। ध्यान रखिए। तो ये मैं कहा हूं कि शुक्र और अरुण को ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी इनको छोड़कर शेष सभी घड़ी, यानी अब ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कैसे होगा, इस तरह होगा, ऐसे होगा ना। तो शुक्र और अरुण क्या होते हैं, ये घड़ी की दिशा में करते हैं, यानी क्लॉकवाइज शुक्र और अरुण, लेकिन और सभी ग्रह वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है ये बात। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है, यानी अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में, अभी हमने बताया ना कि जितने भी ग्रह आपको बताए हैं उसको क्रम में तैयार रखिएगा। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है बच्चों, तीसरा ग्रह है। बताए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे होता है। तो क्रम याद रखिएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तीसरा ग्रह है। अच्छा, पृथ्वी अपने आकार में, अगर आकार में पूछेगा कि कौन सा स्थान पे है, तो पृथ्वी अपने आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों पर ये थोड़ी, ये यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा, थोड़ी, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, थोड़ी क्या है, चपटी है, और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो दोस्तों अगर कोई कहता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं है, वो थोड़ी चपटी हुई है और मध्य में बीच में थोड़ा उभरी हुई है। इसीलिए इसके आकार को क्या कहा गया है, पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा गया है। यानी भूभाग मीन्स इंग्लिश को क्या बोलते हैं, जियोइड, ठीक है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण, देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस कारण नीला रंग दिखाई देता है अंतरिक्ष से देखने पर। तो पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला रंग का दिखाई देता है। यानी पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष से देखने पर, तो ये नीला रंग का दिखाई देता है। पूछेगा नीला रंग दिखने का क्या कारण है, तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण है, ठीक। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, यानी इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, अब देखिए हमने कहा था ना कि ग्रह और इनके उपग्रह, तो जितने भी ग्रह हैं इनके उपग्रह भी हैं। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। ऐसे करके सभी जितने भी ग्रह हैं उनके हम उपग्रह बताएंगे। तो अभी पृथ्वी का बता रहे हैं, तो पृथ्वी का याद रखिए कि पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है और हमारी पृथ्वी का सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड क्या है, चंद्रमा है, ठीक। अब शुक्र और अरुण की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। हमने पहले ही बताया था कि घड़ी शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं बच्चों, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो अगर शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में नहीं लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, ये क्लॉकवाइज में, मैंने पहले ही स्लाइड में अभी पीछे बताया, आप लोग क्लास ऊपर देख लीजिएगा ऊपर। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। हमने बताया था ना कि जो सौर मंडल का निर्माण हुआ था वो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ऐसे मिलके सब। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एस्टेरॉइड्स जिसको बोलते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच
देखिए, अभी आप जब पढ़ेंगे पढ़ाया इसके ऊपर मैंने सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो उसमें देखिए मंगल और बृहस्पति होगा। तो मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे-छोटे पिंड पाए जाते हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये जो पिंड है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है? हमारी आकाशगंगा का मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का मंदाकिनी है। हमारी ब्रह्मांड का निर्माण करोड़ों आकाशगंगा से मिलकर हुआ है। अगर ब्रह्मांड का निर्माण पूछे कैसे हुआ है, तो ब्रह्मांड का निर्माण करोड़ों आकाशगंगा से मिलकर हुआ है। दूरी मापने की इकाई क्या होती है बच्चों? तो दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि दूरी मापने की इकाई यानी मात्रक क्या होता है? वो प्रकाश वर्ष होता है। अब अंतरिक्ष क्या होता है? बार बार अंतरिक्ष, अभी हमने कहा कि अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला दिखाई देता है। और नीला क्यों दिखाई देता है? जल की मात्रा अधिक होने के कारण दिखाई देता है। तो फिर अंतरिक्ष क्या है? तो विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित, जहां पे वायु न हो, वायु रहित रिक्त स्थान को ही क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। अब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है? इसमें बहुत, मतलब यानी असीम विशाल, मतलब बहुत बड़े अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, वही क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक। उपग्रह क्या है? वह आकाशीय पिंड जो ग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यानी सूर्य क्या है? एक तारा है। तो मतलब ग्रह के भी उपग्रह है। तो जो आकाशीय पिंड ग्रह की परिक्रमा तो करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा पूरी करते हैं, वही क्या है? हमारा उपग्रह है। अब खगोलविद क्या है? तो खगोलविद वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड यानी सूर्य, तारा, आकाश, ये सभी का जो विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, वही हमारे क्या है? खगोलविद। ठीक। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। यानी देखिए, सूर्य का प्रकाश जब आता है, तो कह रहा है ना, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके, यानी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पे, तो ये परावर्तित करता है और वो पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंच जाता है? उसका प्रकाश पहुंचता है 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ठीक। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपसे पूछेगा कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। ये भी याद रखिएगा कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो 6वां भाग है, याद रखें। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। अच्छा, ये चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है ना। हमने कहा था सभी ग्रह के उपग्रह हैं, तो किसी किसी को उपग्रह नहीं है, लेकिन सभी ग्रह के उपग्रह हैं। और ये उपग्रह ग्रह की चक्कर लगाते हुए, यानी ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा पूरा करते हैं। तो अगर पूछे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कब करता है, तो ये क्या बताएंगे आप? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले कौन से व्यक्ति थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। और अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन, रूस के थे। ठीक। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है, तब यह स्थिति स्थिति होगा तब यह स्थिति सिजगी कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिजगी क्या है? सिजगी यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये सभी क्या हो? एक सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो, इस स्थिति को क्या कहते हैं? हम सिजगी कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, सिजगी और युति, ये दोनों बातें याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यहाँ युति क्या होती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? युति बोलते हैं। और यह अमावस्यक होता है। युति कब होता है? अमावस्यक होता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, किसमें हो? एक सीधी रेखा में हो, तो यह स्थिति सिजगी कहलाती है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है, किसके बीच आ जाता है? पृथ्वी के बीच आ जाता है,
उस स्थिति को वियुति कहते हैं। युति और वियुति याद रखिएगा। यह पूर्णिमा को होता है। वियुति कब होता है? पूर्णिमा को होता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है भाई? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो चीजें हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अभी हमने बताया ना कि उल्कापिंड क्या है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। अब ध्यान रखिए, जो अभी हम बताए हैं कि ग्रह, अब ग्रह को याद करने का तरीका क्या है? ये नोट्स में ध्यान इसलिए मैं बता रहा हूँ, एकदम इजी ट्रिक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। आपको इसका फर्स्ट लेटर याद रखना है। जैसे ये क्या है? माई, माई का फर्स्ट लेटर यम, यम है, तो यम मीन्स मरकरी हो गया, यानी ये क्या है? बुध हो गया। फिर वी से वीनस, वीनस क्या हो गया? शुक्र हो गया। इफिशियंट, ई से अर्थ हो गया। मदर, यानी मदर से मतलब नहीं है, बस मुझे एक लेटर जानना है। यम से मार्स हो गया। जस्ट यानी जे से जुपिटर हो गया। यस से सैटर्न हो गया। यू से यूरेनस हो गया। एन से नेपच्यून हो गया। यानी ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश में कैसे याद रखना है। अगर ये ट्रिक आपको इजी लगे बच्चों तो याद कर सकते हैं। जैसे माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो इस आपको ऐसे याद रहेगा। तो माई यानी यम से मरकरी बुध हो गया। वी से वीनस हो गया, शुक्र हो गया। इफिशियंट, ई से अर्थ हो गया। यम यानी मार्स से मंगल हो गया। फिर जे से जुपिटर बृहस्पति। इस तरह से मतलब अब शनि, अरुण, वरुण, ये याद रखना है। ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास कैसा रहा? ये मेरा डिजिटल बोर्ड पे फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा बहुत कहीं त्रुटि होगी तो माफ करिएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं आपको अच्छा कंटेंट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और लोगों को जोड़िए, जो आपको और सभी को फायदा मिलेगा। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।